दर्जनों इजरायली सिपाहियों का गजा में लड़ने से शर्तों पर इनकार। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार लगभग 200 इजरायली सिपाहियों ने एक ऐसे खत पर दस्तखत किए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर संघर्ष विराम को यकीनी नहीं बनाया गया तो वे गजा में लड़ना छोड़ देंगे। यह खत उस समय सामने आया है जब इजराइल और हमास पर लड़ाई को खत्म करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। संघर्ष विराम के लिए बातचीत जारी है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने 20 जनवरी से पहले किसी संघर्ष विराम समझौते तक पहुंचने पर जोर दिया है। गजा में हताहतों की संख्या रिकॉर्ड से 40% ज्यादा। लांसेट, जिन इजरायली सिपाहियों ने इस खत पर दस्तखत किए हैं उनमें से 7 ने अपने इनकार की वजहों पर एपी से बातचीत की है। उनका कहना था कि वे फिलिस्तीनियों को बेधड़क मारने और उनके घरों को आग लगाने के हक में नहीं हैं। कई सिपाहियों ने बताया कि उन्हें ऐसे घरों को भी जिनसे कोई खतरा नहीं था जलाने या गिराने का हुक्म दिया गया था और उन्होंने सिपाहियों को लूटपाट और तोड़फोड़ करते भी देखा। लड़ाई से शर्तों पर इनकार करने वाले सिपाहियों का कहना है कि खत पर भले ही 200 दस्तखत हैं लेकिन और भी बहुत से सिपाही उनके ख्यालात से मुतमईन हैं। 28 साल के यूतम वोलक का कहना था कि इजरायली सिपाहियों के हाथों एक निहत्थे फिलिस्तीनी जवान के कत्ल का मंजर उनके दिमाग पर नक्श होकर रह गया है। वे कहते हैं कि गजा में इजराइल के अधीन बफर जोन में दाखिल होने वाले किसी भी गैर आधिकारिक व्यक्ति को गोली मार देने का हुक्म है। वोलक उन इजरायली सिपाहियों में शामिल हैं जो 15 माह से जारी इस तनाज़े के खिलाफ हैं। उनका कहना था कि उन्होंने इस लड़ाई के दौरान ऐसी चीजें देखी हैं या की हैं जो उनकी नज़र में गैर नैतिक थीं। उनका कहना था कि जब वे नवंबर 2023 में गजा में दाखिल हुए तो उन्होंने सोचा था कि ताकत का शुरुआती इस्तेमाल दोनों फरीकों को बातचीत की मेज पर लाकर छोड़ देगा, लेकिन जंग लंबी हो गई और उन्होंने इंसानी जिंदगी की कीमतें टूटते हुए देखी हैं। इजरायली फौज के मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी 27 साल की युवाल ग्रीन ने गजा में 2 माह बिताने के बाद जनवरी में फौज छोड़ दी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां जो कुछ होते हुए देखा उसके साथ वह जिंदगी नहीं बसर कर सकते थे। उनका कहना था कि सिपाहियों ने घरों की बेइज्जती की, अस्पतालों को नुकसान पहुंचाया, लूटपाट की, यहां तक कि इबादत गाहों तक से चीजें लूट कर ले गए। यह उनका व्यक्तिगत अनुभव था जिससे वे मानसिक तौर पर प्रभावित हुए। वोलक का यह भी कहना था कि कुछ हताहतों की जिम्मेदार हमास भी है। एक पकड़े गए फिलिस्तीनी ने बताया था कि हमास ने कुछ लोगों को बफर जोन में जाने के लिए $25 प्रति शख्स दिए थे ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि इजरायली फौज का रिएक्शन क्या होगा। वोलक कहते हैं कि बफर जोन में आने वालों को मारने से पहले फौज ने चेतावनी की गोलियां भी चलाई थीं, लेकिन उनका ख्याल है कि निहत्थे लोगों को कत्ल करने में जल्दी की गई। कुछ सिपाहियों ने एपी को बताया कि उन्होंने गजा में जो कुछ होते हुए देखा उसे मानसिक तौर पर स्वीकार करने में वक्त लगाया। कई दूसरे सिपाहियों ने कहा कि कुछ वाकई ऐसे थे कि उनका फौज की नौकरी छोड़ देने को दिल किया, लेकिन फौज में ऐसे लोग भी हैं जो जंग से इनकार की तहरीक की मुखालिफत कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने सिपाहियों के साथ इस जंग के पक्ष में खड़े हैं और उनका कहना है कि यह फौजी सेवाएं देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। इजरायली फौज ने एपी को बताया कि वह फौजी सेवाएं अंजाम देने से इनकार करने की निंदा करती है। अपने एक बयान में फौज ने कहा है कि ऐसे सिपाहियों को जेल भी भेजा जा सकता है। हालांकि अब तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। इजरायली फौज ने बताया कि इस सिलसिले में हर केस को इंडिविजुअल तौर पर देखा जा रहा है। इस विवाद के बीच इजराइल में जंग के लंबा होने के साथ इसके खिलाफ आलोचना बढ़ रही है, विशेष रूप से यरग मालियों को वापस लाने के लिए संघर्ष विराम पर ध्यान केंद्रित है।